मैं मोहनलाल एमएल मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल तक अपन ने लास्ट वीडियो तक अपन ने चैप्टर नंबर 3.4 के दूसरे क्वेश्चन के 3 भाग कर लिए थे और आज चौथा, पांचवा, छठा भाग करेंगे। इसके बाद में जो है तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा क्वेश्चन, इसके बाद में एक पार्ट और होगा, तब जाकर अपना जो है ये चैप्टर 3.4 खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो, अस्तित्व नहीं हो तो अपन लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल काल्पनिक होंगे। यदि उनके मूलों का अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अपन चौथा क्वेश्चन लेंगे। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। सबसे पहले अगर द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो a का मान, b का मान और c का मान चाहिएगा। वो भाई बाद में लिख दो या पहले लिख दो। देखो मैं लिख रहा हूं यहां से a का मान √2 है, b का मान 7 है, c का मान 5 √2 है। फिर मैं मूलों की प्रकृति निकालूंगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ये किससे पता चलेगा? मूलों की प्रकृति से, नेचर ऑफ रूट से मूलों की प्रकृति निकालूंगा। मूलों की प्रकृति को d से प्रदर्शित करते हैं। बार बार 3 क्वेश्चन अपन पहले कर लिए, सेम पोजीशन है। b² - 4ac इसका फॉर्मूला मैंने बताया। b का मान 7 का स्क्वायर -4, a का मान है बेटा √2 और c का मान है 5 √2। ध्यान दीजिए 7 का स्क्वायर 49 होगा माइनस, देखो इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a आ जाएगा, मतलब इन सब का मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटा 40। कैसे? 4 × 5 √2 और √2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 5 = 20 और ये 2a, 20 तो ना 40। तो बताओ मूलों की प्रकृति आ गई बेटा 9। अब मूलों की प्रकृति 9 आई है, कौन सी शर्त लग रही है? तो देखो इसीलिए b² - 4 ac का मान 0 से बड़ा या 0 से छोटा, तो ये आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब कौन सी शर्त लग रही है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर लिख देता हूं मैं। तो आप लिखोगे अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। पूरी शर्त लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, ये आपने शर्त लिख दी। इसके बाद में मूलों का जब अस्तित्व होगा तो आगे हल करना है। तो देखो कौन सा? द्विघाती सूत्र से अपन आगे हल करेंगे। द्विघाती सूत्र लिख दिया। द्विघाती सूत्र सभी को याद होगा, x = -b + -b² - 4ac √2a। यहां मान रखेंगे अपन सभी का, देखिएगा -b यानी -7 ± थोड़ा नीचे लिख, -7 ± इसका मान बेटा यहां से अपन ने जो प्रकृति निकाली है वो प्रकृति का मान यहां रखना है। तो अगर प्रकृति अपन ने निकाली है तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, बटा 2a का मतलब हो गया 2 √2, ये x का मान आ गया। देखो तो x की वैल्यू थोड़ा सा सरल करेंगे अपन, ±3 बटा 2 √2, ये x का मान आ गया। अब अपन क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, इधर लिख दो। प्लस चिन्ह लेने पर बिल्कुल सिस्टमेटिक करना आप नोटबुक में। प्लस चिन्ह लेने पर x का मान हो जाएगा बेटा, ये -7 है ही, प्लस यहाँ जो प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं वहीं लेंगे अपन, सारे चिन्ह चेंज मत करना। +3 बटा 2 √2, तो x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस, देखो ये माइनस के 4 हो जाएंगे बटा 2 √2। ध्यान दीजिए इस 2 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2, तो x का मान आ गया बेटा, x का मान आ जाएगा x = -2 √2 बट्टे में अंडर आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसका प्रमेयीकरण कर लेंगे। ये आपको 9th क्लास में बताया हुआ होगा। तो x का मान आ जाएगा बेटा -2 √2 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो x का मान आ गया -√2, ये x की वैल्यू आ गई
ये वैल्यू आई है बेटा प्लस चिन्ह लेने पर। अगर मैं माइनस लूंगा माइनस लेने पर तो क्या आएगा, x इक्वल -7 -3 बटा 2 अंडर रूट 2। देखो तो x का मान आ जाएगा -10 बटा 2 अंडर रूट 2। देखो इस 2 को काटूंगा तो ऊपर आ जाएगी 5, तो x की वैल्यू आ गई बेटा -5 अंडर रूट 2। ये x का मान आ गया। ये भी सही है, यहाँ बटे में अंडर रूट है। अगर आप नहीं हटाना चाहो, क्यों, क्योंकि देखो मैं यहाँ नहीं हटा रहा, यहाँ हटा दिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका परमेयकरण करूंगा तो बटे में 2 बन जाएंगे, वो 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इसका परमेयकरण करूँ अगर, तो बटे में तो 2 आ जाएंगे पर ऊपर 5 इसलिए कट नहीं पाएंगे। तो अगर आप परमेयकरण करते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। x का मान ये आ गया। तो आप क्या लिखोगे, अतः मूलों का या अतः दिए गए समीकरण का हल या अतः मूल ज्ञात कीजिए। प्रयोग करके द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। तो आप लिख सकते हो अतः दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल -√2 -5 बटे √2 होंगे। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। और अगर सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है तो सभी विद्यार्थी लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी क्लासमेट्स विद्यार्थी है जो अभी तक उन्होंने स्टडी स्टार्ट नहीं की है उनको शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी टाइमली सिस्टमेटिक चैप्टर पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सभी विद्यार्थियों को वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका दोबारा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0। मैं यहां से a का मान निकालूंगा 1, b का मान निकालूंगा 4 और c का मान निकालूंगा 5। फिर अगर मैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करूंगा, जो सूत्र है d = b² - 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान है 5। तो ये आ जाएगा बेटा 16 - 20, यानी आ जाएगा -4। इट मीन्स इसीलिए जो b² - 4ac यानी प्रकृति का मान आया है वो माइनस में आ गया, मतलब 0 बड़ा है 0 से छोटा। ये तीसरी शर्त लग रही है। तो आप क्या लिखोगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में क्वेश्चन को अपन आगे सोल्व नहीं कर पाते हैं। प्रकृति का मान निकालने पर अगर प्रकृति का मान माइनस की संख्या आती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तीसरी शर्त लगेगी, जो मूलों का मैंने नियम लिखवाए थे उनमें तीसरी शर्त है। एक पहली शर्त थी b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। अगर मूलों का प्रकृति का मान 0 के बराबर आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और अगर ये तीसरी कंडीशन है b² - 4ac का मान 0 से कम आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल काल्पनिक होंगे। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों सभी विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 यह है बेटा 1/x - 1/x - 2 = 0। ध्यान दीजिए, इसको अपन ये देखो जो चर है वो हर में आ रहा है तो अपन इसको समीकरण का सही रूप में बनाएंगे, सही रूप देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां से अगर ये अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है,
तो बिनों के जो भी जोड़ बाकी होते हैं उनका अपन लघुत्तम लेकर आगे सरल करते हैं। पहले इनका लघुत्तम लेंगे, फिर इसको सही रूप में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ऐसे अपन सही रूप में इसको लिखेंगे। तो देखो इसका इन दोनों का लघुत्तम आ रहा है, यहां से मैं सरल हल करूंगा तो x और x माइनस 2, इस लघुत्तम में इसका भाग दूंगा x का, तो x माइनस 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर चिन्ह माइनस का, लघुत्तम में अगर हर का भाग दूंगा तो x बचेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही आएगा, इक्वल में है 0। देखो इक्वल में 3 है बेटा, इक्वल में 3 है। अब अपन देखेंगे x प्लस का है x माइनस का है, तो ये आ गया बेटा -2 बटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में 3, इसके बटे में 1 लगा दिया। फिर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन यहां लिखेंगे वज्र गुणा या वज्र गुणन करने पर, जब अपन वज्र गुणन करेंगे तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6x इक्वल -2। इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल 0। ये अपना समीकरण आ गया। यहां से मैं a का मान निकालूंगा, a का मान 3 है, b का मान -6 है और c का मान 2 है। समीकरण निकालने के बाद में ABC का मान निकालने के बाद में अपन मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो मूलों की प्रकृति जिसको D कहते हैं, बार बार बता रहा हूं, सूत्र याद कर लीजिएगा। b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -4, a का मान 3 है और c का मान 2 है। तो देखो 36 माइनस 4 × 12, 12 दूना 24। तो देखिएगा 36 में से 12 गए तो आएगा 12। तो बताओ 0 से बड़ा आया है तो यहां शर्त लिखोगे पहले, इसीलिए b स्क्वायर माइनस 4 ac का मान क्या गया 0 से बड़ा। 0 से बड़ा आने पर अपन क्या लिखते हैं, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अब मूलों का जब अस्तित्व होगा तो अपन आगे करेंगे। ये कोई कंडीशन नहीं है कि जब मूलों का अस्तित्व होगा तो अपन प्रत्येक क्वेश्चन ही आगे करेंगे। कहीं जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, बताइए मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं, तो अपन फिर यहां तक ही उस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूलों का अस्तित्व है तो आगे हल कीजिए द्विघाती सूत्र द्वारा, तो अपन आगे हल करेंगे। तो देखो यहां लिखेंगे अपन द्विघाती सूत्र, x इक्वल, या इधर लिख दो x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यहां मान रखेंगे। तो देखो x इक्वल -b का मान -6 है और ये माइनस बाहर आ गया, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12 आ गए बटा 2a का मान आ गया 3 अंडर रूट पे है। ध्यान दीजिए x का मान आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का आप मान निकालिएगा। 2 का भाग दिया 6 आया, 2 का भाग दिया 3 आया, देखो यानी आ जाएगा, ये जोड़ा बन गया तो 2 अंडर रूट 3। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा आपने वर्गमूल सीखा होगा, 2 अंडर रूट 3 बटा 6। थोड़ा सा इसको आगे सरल करूंगा मैं, तो x का मान निकालने के लिए यहां से कॉमन आया 2, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 6। देखो 2 को इससे काट दिया तो 3 आ गया, तो x का मान आ गया बेटा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 3, ये x का मान आ गया। अगर आप एग्जाम में अगर थोड़ा टाइम लिमिटेशन कम है, टाइम
कम पड़ रहा है आपके पास, काफी क्वेश्चन रह रहे हैं वो टाइम, तो आप यहां तक भी करके आ जाओगे तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। बाकी शुद्ध रूप तो जब है कि इनको दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो अलग अलग लिखने के लिए अपन पहले किसका चिन्ह लेंगे, प्लस का। तो देखो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान आएगा 3 प्लस √3/3, और माइनस लेंगे, माइनस लेने पर 3 माइनस √3/3, ये दो मान हो गए। थोड़ा सा इनको देखो, बॉक्स में लिखने का मतलब ये है कि जो चेकर है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट कहीं को भी चेक करने वाले जो चेकर होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर पे नजर डालते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, मैं आपको बताऊं कि आपको थोड़ा सा ये बुक्स का मतलब ये अलग से दिख रहे हैं अपने आंसर। तो देखो इसके बाद में अपने एक स्पष्टीकरण लिखते हैं, वो लाइन जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर हार्ड चेक, थोड़ा स्टिकली अगर चेकर जो है थोड़ा स्टिक रहकर अगर मार्किंग करता है तो आधा नंबर आपका काट सकता है। मेरे बेटा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपियां काफी बार आउट ऑफ 100 नंबर पे काफी बार आए हुए हैं, और मैं बार बार जो है आउट ऑफ 100 नंबर वाले भी कॉपी मैंने जो प्रति आती है, जो छाया प्रति जिसकी आती है, फोटोकॉपी आती है, वो काफी बार मंगवाई हुई है। मार्किंग सिस्टम मेरा प्रत्येक बार कई बार देखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, अपन स्पष्टीकरण देते हैं। क्या स्पष्टीकरण देते हैं, देखो इसको, अतः दिए गए समीकरण के मूल 3 प्लस √3/3, 3 माइनस √3/3 होंगे। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। आप ऐसा कभी भी नहीं सोचिएगा कि जो है इस YouTube चैनल में क्वेश्चन को काफी बड़ा करके बताया जाता है, नहीं बेटा, मार्किंग के हिसाब से 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको करना पड़ेगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर यहां तक ही आता है तो 1 नंबर है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहां तक ही करेंगे अपन, क्योंकि उसमें कहा हुआ होगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, बस इतना ही कुछ। अगर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपन को कोई भी स्टेप जो है करनी नहीं है। एक थोड़ा सा देखो, ये एरो का निशान जो या का निशान है, ये आपको बार बार कॉपी में लगाना है। एक सिस्टमेटिक, यानी एक आप जब करोगे तो ऐसा नहीं कि एक को यहाँ लिख दिया, एक स्टेप को यहाँ लिख दिया, दूसरी स्टेप को अगर यहाँ लिखते हो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, काफी खूब बढ़िया आती है बोर्ड की। ये एरो का निशान अगर यहाँ लगाकर ये स्टेप यहाँ भी लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं कि एक स्टेप यहाँ लिख दिया आपने, एक एरो का निशान यहाँ लगा दिया, दूसरी स्टेप यहाँ लिख दी, तीसरी स्टेप, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टम से होना चाहिए। देखो, तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।